हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 25, है ना। निश्चित समाकलन का उदाहरण 25 पढ़ेंगे। प्रश्न लिखा है योगफल की सीमा के रूप में समाकलन 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग यहाँ लिख रखा है। देखो, यहाँ लिख रखा है कि इस मैथ को कैसे बनाना है। तो जोगफल की सीमा के रूप में, जोगफल की सीमा को ही तो बोला जाता है लिमिट ऑफ सम। और जब लिमिट ऑफ सम लिखा रहेगा तो हम लोग लिमिट वाला फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। और लिमिट वाला फॉर्मूला कब नहीं लगता है? जब लिखा रहेगा निश्चित समाकलन निकाले, है ना। डिफिनिट इंटीग्रल ज्ञात करें लिखा रहेगा, यानी कि निश्चित समाकलन ज्ञात करें, तब हम लोग डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। मगर जब लिख देगा जोगफल की सीमा लिमिट ऑफ सम निकाले, तब हम लोग लिमिट वाला फॉर्मूला लगाए। देखा जाए तो इसके हिसाब से लिमिट का फॉर्मूला लगेगा, है ना। चलिए लिमिट के फॉर्मूला से ही निकालेंगे। और कल तो ये भी बता दिए थे कि दोनों के नियम से ही बन जाएगा, आंसर उतना ही आएगा। उस नियम को भी देखना चाहोगे तो पहले ये जो नियम है इसको पहले बना लेते हैं। काहे? क्योंकि ये स्पेशल लिख चुका है कि जोगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो जिस रूप में बोला है, जोगफल की सीमा को अंग्रेजी में ही बोला जाता है लिमिट, लिमिट ऑफ सम। तो लिमिट ऑफ सम बोला था, लिमिट ऑफ सम में बनाएंगे। पहले लिख लेते हैं इसको, जिसे हल करना है। इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हमारा मैथ है। हल करना है लिमिट वाला फॉर्मूला से। लिमिट वाला फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन a से b fx dx लिख दिए। सूत्र लिख रहे हैं। और इसके बाद क्या, लिमिट h। अगर आप b माइनस ए लोगे तो यहाँ पर जो है, जो h टेंस टू 0 लेते हैं, अगर n के रूप में रहेगा तो n टेंस टू इन्फिनिट होगा। जिसमें कि दोनों सूत्र में से किसी को भी हम लेके बना सकते हैं। तो हम इसी सूत्र को ले, है ना। ओल झोल कुछ नहीं। हाँ, कब n आएगा लास्ट में हल करते करते n आ जाता है, तो जिसमें आएगा उसमें इन्फिनिट रख करके बना लेंगे। पहले इसको लेंगे और यहाँ से क्या है, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h। इसी तरह से जाओगे बढ़ते थे प्लस 3h, ए प्लस 4h, अनंत तक, अनंत तक, प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये फॉर्मूला है जहां NH इक्वल टू बी माइनस ए, जो कि हम लोग लिखते हैं H बराबर बी माइनस ए बटा एन। ये फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूला के हिसाब से जो जो चाहिए, ए चाहिए, तो ये बराबर क्या है, 0 है। और यहाँ बी होता है तो बी के मान 2 है। चलिए, हमें ए चाहिए मिल गया, बी चाहिए मिल गया, लिखा गया। अब हमें क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। एच का मान चाहिए, एच बी माइनस ए बाई एन। तो बी के मान कितना है, 2, और माइनस ए का मान कितना है, 0, बटे एन। 2 में से 0 जाएगा, 2 बटा एन। ये समझिए हो गया आपका एच का मान। अब क्या, अब ये सब निकाल देना है। तो एफ ए निकालने से पहले हम लोग एफ एक्स भी लिख लीजिए। एफ एक्स का मान क्या है, तो जो यहाँ पर मान होता है वो एफ एक्स के मान होता है।
तो इसके जगह पर ही न है, तो एफ एक्स के मान क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना। अगर हम चाहेंगे एफ ए निकालना, क्या निकालना चाहेंगे एफ ए, तो बताइए एफ ए निकालना चाहेंगे तो एक्स के पास में ए रखें या तो ए का मान रखें। तो बताओ बाबू, जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ, तो यहाँ ए है तो यहाँ ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर जब होगा तो ए का मान डलाएगा। लो न भाई, ए लिए तो ए स्क्वायर प्लस 1। अब सीधे देखिए ए का मान क्या है 0, तो क्या होगा 0 स्क्वायर प्लस 1, तो 0 0 गुना होकर 0 होगा, 0 एक ही आएगा, यानी एफ ए के मान 1 आएगा। अब दूसरा मान इसका भी निकाल लेते हैं, एफ ए प्लस एच। तो जहां पर एक्स है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, ए प्लस एच के स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। अब ए का मान क्या है 0 प्लस एच के स्क्वायर प्लस 1, इसको हल करेंगे तो 0 एच 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 स्क्वायर प्लस 1 आएगा। आ गया। अब इसके बाद इसको एफ ए प्लस 2h निकालना है, एफ ए प्लस 2h। तो जहां पर x है वहां पर ए प्लस 2h रखा जाएगा स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए ए का मान क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2h के स्क्वायर प्लस 1। अब बता 0 और 2h जोड़ेंगे तो 2h ही आएगा, आया स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 एस स्क्वायर प्लस 1। तो देखा जाए h का मान भी आ गया, एफ ए आ गया, एफ ए प्लस एच आ गया, एफ ए प्लस 2h आ गया, बाकी रह गया इसका। अब इसको निकाल लेते हैं, एफ इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये टोटल मान कहाँ रखाएगा एक्स पर, यानी टोटल जैसे वैसे रख देना है, ऐसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये चला जाएगा एक्स के जगह पर, इस पर स्क्वायर लग जाएगा प्लस 1। अब बताइए ए का मान क्या है 0 है ना 0, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0 यानी कुछ नहीं, तो ये स्क्वायर इस पर आएगा, इस पर आएगा, यानी कि इस तरह से एन माइनस 1 के स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस 1 आएगा। सब मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब का मान निकाल लेंगे भली भांति से। अब इन सब मान को फॉर्मूला में रखना है, तो यहां से बनाएंगे, इसके जगह पर इसको रखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बराबर दे देंगे। अब बराबर देने के बाद क्या करेंगे, सब मान रख देना है। क्या लिमिट एच है, तो लिमिट अभी एच का मान नहीं डालेंगे, एच का मान जो हम लोग याद किए 2/n, इसको भी नहीं रखेंगे, है ना। क्या करेंगे, जो है उसको लिखिए h टेंस टू 0 इंटू इसके अंदर का मान रखिए एफ ए क्या लाया गया 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर प्लस एफ ए प्लस एच का मान क्या आ गया, ए प्लस एच का मान आ गया एच स्क्वायर प्लस 1 आ गया। फिर प्लस एफ ए प्लस 2h का मान क्या आ गया 4 एच स्क्वायर प्लस 1 आ गया। फिर प्लस यहाँ से डॉट है तो डॉट मार देंगे, फिर प्लस इसका मान क्या आया, इसका मान हम लोग रखे हैं तो ए आया, ये देखिए क्या आया एन माइनस 1 के होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और यहाँ पर हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहां से फिर आइए, कुछ देखिए एच स्क्वायर का मान, एच स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें एक्स्ट्रा एक हो जा रहा है। तो जो मैथ इसके पहले हम बनाए एक को पीछे रखे थे, उसी तरह से सब एक को छाट के अलग, एच वाले को अलग कर लेंगे इस तरह से। लिमिट एच टेंस टू 0, पहले एच वाले को लिख लेते हैं एच स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट है तो डॉट डॉट प्लस एन माइनस 1 के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1 याद रहे। अब इन सब एक को इधर रखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस
1 2 3, 1 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस आई वाला 1। ये समझिए जो है 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ कितना 1 है, तो ये डॉट मार दिया तो n वो है ना। आपको बताए थे कि 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ करके 1 2 3 ला सकते हैं, या 1 गुने 3 करके ला सकते हैं 3। हाँ, तो उसी तरह n को है तो 1 गुने n होगा तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये टोटल 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि निश्चित संख्या नहीं है ना, n को है ना, तो n 1 गुना होगा तो n हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग उतारिए, एकदम सही बना हुआ है। इसके आगे मिटाने के बाद उतारिए। चलिए उतर गया सबका। देखो बाबू, एकाएक ही मान को हम लोग निकाल लिए। अब जो है यहां तक मिटा देते हैं। इसका मान यहां रख चुके हैं, है ना, रखा गया है, अब इसका जरूरत नहीं है। अब इसके आगे इसके अनुसार बनाएंगे, तो इधर मिटाते हैं, है ना। अब नीचे का काम करना है। हो गया, इसको ही मिटा देते हैं। देखो इसके आगे यहां से, अब यहां हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं, कॉमन लेंगे। पहले इसको बदल लेते हैं n के रूप में, तब h को कॉमन ले लेंगे। इस बराबर के बाद यहां बराबर लेना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर है तो h स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 के स्क्वायर h स्क्वायर प्लस, हमें पता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार, तो n बार, है ना, n बार। तो n बार है तो n बार 1 है तो 1 गुने n, तो कुल n कितना n, तो ये सब एक मिल करके बन गया n। हो गया, समझ में आ गया। अब आइए, अब क्या देख रहे हैं, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है। जहाँ h नहीं है ना तो कॉमन लेंगे तो अगर बटम ले लिया जाता है, पता है ना। जिसमें नहीं है जब कॉमन लेंगे तो उसका बटम लिखेंगे, क्योंकि बटम लिखेंगे तो कट करके n बचेगा। तो h स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू h कॉमन लेंगे, h स्क्वायर। अब बताइए h चला गया बाहर तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 4 बचा, डॉट डॉट डॉट, h स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ n माइनस 1 के स्क्वायर बचा, प्लस h। अब इसमें h नहीं है तो इसमें हम n बटा h स्क्वायर लेंगे। जिसमें नहीं रहता है ना उसके बटम उसको लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो कॉमन लिया गया अंदर जब गुना करेंगे तो यहाँ जब बारी आएगा तो हो जाएगा यहाँ आपका h स्क्वायर गुने n बटा h स्क्वायर, तो क्या होगा h स्क्वायर कट गया तो n बचा ना। इसीलिए जहाँ जिस चीज को कॉमन लो जिसमें नहीं है तो उसका बटम रखा जाता है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसमें कुछ जरूर दिख रहा है, कल सूत्र दिए थे, प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिए थे ना। तो देखो तो स्क्वायर है तो वर्गों का योग है ना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर रहने पर फॉर्मूला दिए थे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 दिए थे ना। यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ये स्क्वायर में है, देखो 1 के स्क्वायर 1 के, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा, यहाँ स्क्वायर है ना। इतना दूर में यह सूत्र लगाना है। इसको बदल लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर गुना होगा h क्यूब हो जाएगा, यहाँ 1 स्क्वायर
प्लस 2 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 के स्क्वायर प्लस n बटे एच स्क्वायर। एक एक काम और कर लेते हैं। एच है ना, एच का मान 2 बटा n आया था ना ऊपर, जो मिटा दिए हैं। तो यहाँ पर पुनः एच के मान 2 बटा n लिख करके ये स्क्वायर लगा दीजिए, जब तक ये काम यहाँ हो जाएगा। ये फॉर्मूला, आप देखो ये फॉर्मूला आ गया ना, एक स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर आ गया ना। जब आ गया तो इतना बड़ा ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को यहाँ पुट करना है, लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 h क्यू फिर इनटू। अब क्या करेंगे, इतना दूर में सूत्र लगाएंगे, वही n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। इसका कैलकुलेशन कहीं रफ करते हैं। देखो n बटा स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 बटा n स्क्वायर होगा। अब गुना बदलो n गुने n स्क्वायर बटे 4 नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा n पर q बटा 4 होगा ना, n का q बटा 4। तो इसका कैलकुलेशन करके डायरेक्ट दिमाग में भी सोच सकते हैं, 2 दूनी 4 n स्क्वायर, गुना बदलेंगे तो n स्क्वायर ऊपर जाएगा n स्क्वायर n, तो हो जाएगा n क्यू बटे 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ समझना है, यहाँ n का q है तो यहाँ भी n का q होना चाहिए, ठीक है। तो n का q ले आते हैं, देखो कैसे n का q आएगा, जो ध्यान दो। तो बाहर में n है, ये है, ध्यान दो। यहाँ ये सब चीज जो है, जो बड़े बड़े विद्वान लोग शॉर्ट में बता के निकल जाता है, मगर यही समझना है कि कैसे बनाएंगे। यहाँ n q है तो यहाँ भी n q करना है, तो कैसे n q होगा जो देखिए। बता यहाँ एक n है ना, इसमें से n को कॉमन ले लेंगे, तो n जब बाहर आएगा तो यहाँ एक बचेगा, और जिसमें n नहीं रहता होकर बटा में n हो जाएगा। अभी पढ़े थे हम, जिसमें n नहीं होकर बटा में, जिसमें h नहीं था, h कॉमन लिए तो बटा में h आया ना, तो इसमें n कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी n कॉमन ले लेंगे, और जहां नहीं होकर बटा में n लगा देंगे। चलिए कीजिए उसको, लिमिट h क्यू h टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये तो n है, ये है, इसमें से n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर बाहर में हो जाएगा, इसमें से n कॉमन ले लिए। अब बताइए n बाहर गया तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा, और जिसमें n नहीं होकर बटा में 1 बटा n हो जाएगा। अब गुना करो, इसमें से एक n यहाँ लाएगा तो n हो जाएगा, और इस वाला n इसमें गुना करोगे तो n कट के 1 बचेगा। फिर गुने, इसमें से n भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2 बचेगा, 1 में ना n है तो 1 बटा n हो जाएगा। आया समझ में? अब बटे 6, यहाँ हो जाएगा प्लस n क्यू बटा 4। अब इसके बाद समझिए, लिमिट h क्यू h टेंस टू 0। अब ध्यान देना, n स्क्वायर n गुना में है, तो बता 2 और 1 n क्यू हो जाएगा। अब यहाँ अंदर में क्या बचा, 1 प्लस 1 बाई n, और यहाँ क्या बचा 2 प्लस 1 बाई n। अब पूरे के बटा में 6 बचा, अब प्लस यहाँ हो गया आपका n क्यू बटा 4। हाँ, अब क्या करेंगे जो देखिए, अब यहाँ h का मान रखेंगे। तो आप लोग ऊपर में देखे थे कि h बराबर आया था 2 बटा n, ये 2 बटा n को रख देंगे h के पास, मगर याद रहे जब n के रूप में यहाँ आएगा ना, तो यहाँ h के जगह भी इसको भी n करना होगा। आज आपको बताए थे उस समय कल कि जब n के रूप में करेंगे तो n टेंस टू 0 नहीं, यहाँ इन्फिनिट आ जाएगा, बताए थे ना। तो वही काम करना है। अब यहाँ लिमिट h के जगह, h का मान था 2 बटे 3, तो 2 बटा n था, 2 बटा n के क्यू हो जाएगा। अब जब n के रूप में आ गया तो इसको भी n के रूप में करना है, n टेंस टू, n के साथ कल नियम भी बताए थे कि h के लिए तो होता है 0, n के लिए होता है इन्फिनिट, तो यहाँ इन्फिनिट आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे पता है, इस प्लस के ई पार भी एन क्यू है, ई पार भी एन क्यू है, तो एन को हम डायरेक्ट कॉमन बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत, एन क्यू बाहर कर लिए। और जब बाहर कर लिए तो अंदर में क्या बचा, एक वन प्लस एक काम और साथ में कर लेंगे, एन टेंस टू इन्फिनिट है ना, तो जहां जहां एन है वहां वहां इन्फिनिट रख सकते हैं। अब अंतिम समय है, एच रहता तो जीरो रखते, और जब एन रखे तो इन्फिनिट है ना, एन से इन्फिनिट तक, तो हम एन के पास इन्फिनिट रखेंगे, तो एन तो कॉमन हो गया बाहर, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक बटा एन की जगह इन्फिनिट, और फिर यहाँ 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिट, आई एन क्यू बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, 1/4, आई पूरा के बटा में क्या बचा, 6 हो गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट, और 2 दूनी 4 दूनी 8 बाई n3, क्यू है तो n3 होगा, अगुने n3। अब यहां से लिमिट खत्म होगा, हटा देंगे अब, क्योंकि लिमिट का मान यहाँ प्रवेश कर गया ना। लिमिट कब तक, जब तक इसका मान पुट नहीं हुआ, अब हो गया है पुट, तो यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका मान साथ ही साथ ले चुके हैं, ठीक है। क्या दो कहाँ गया, तो एक और ऊपर सबसे पहले जब बना रहे थे तो एच बराबर जो फॉर्मूला था बी माइनस ए बटा एन, तो बी के मान 2 था और ए का मान 0 था, एन और 2 में 0 गया, तो 2 बटा एन लाए थे ना, तो वही एच के जगह पर मान को डाले, उस समय नहीं रखे थे, अभी मान रखे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इस चीज को यहाँ भी रख चुके हैं, और जब ये रखा चुका है तो लिमिट हट जाएगा, यहाँ रखा गया मान। अब क्या होगा, आप लोग को कल बताए थे कि किसी भी संख्या के अगर बटा में 0 आ जाए तो उसका हल इन्फिनिट होता है, और पढ़ चुके हैं कि P बटा Q रहेगा किंतु Q बराबर नहीं 0 होता है, ऐसे होता है ना। मगर अगर Q के मान 0 आ गया तो क्या होगा, तो कहा जाता है कि अपरिभाषित होता है, तो हित किए 1/0 अपरिभाषित, तो ये गुणम है ना, तो इसको यहाँ जब लाएंगे ऐसे, तो ये 0 यहाँ जाके ऐसे भी हो सकता है, जब 1/0 इन्फिनिट होगा तो 1/इन्फिनिट बराबर 0 होगा, कल समझाए थे, उसी के तहत यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसे, 1 प्लस 1/इन्फिनिट बराबर 0, और 2 प्लस इसका भी मान 0, अब बटा में हो जाएगा 6 और प्लस 1/4, और यहाँ क्या होगा, एन क्यू इस तरह से कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ देखिए बनाते हैं, अब बचा क्या, 1 को जोड़ेंगे 0 से तो 1 ही होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, अब बटा में 6, और प्लस 1/4, और 2 तिया 6 होता है, अब ऊपर क्या बचा, 1 नीचे 3 और 1/4, क्या, अब देखिए ध्यान से, अभी 8 रह गया ना, 8 रह गया, तो इसको बाहर में ऐसे करके 8 को रखेंगे, हो गया, 8 को रखना है, और यहाँ पर भी 8 को रखना है। अब यहाँ आइए, 8 3 4 के लघुत्तम 12, 3 चौका 12, 3 4 के लघुत्तम 12, 3 कम 12 4 बार में, 3 चौक 12, 4 जाएगा ऊपर, और 4 कम 12 3 बार में, 3 जाएगा ऊपर, 8 गुने, और इसको जोड़ो 4 3 7/12, अब 8 और 12 4 में है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, अब देखो आ गया आंसर, 2 सती 14/3, हो गया आंसर। बता कितना लंबा बना। अब कहोगे सर शॉर्ट में क्यों नहीं बना दिए,
शॉर्ट में भी बना कर आंसर लाएंगे। शॉर्ट में कब बनेगा? जब ऊपर में लिखा रहेगा कि निश्चित समाकलन में हल करें, तब शॉर्ट वाला सूत्र लगाएंगे। और जब लिख देगा कि लिमिट ऑफ सम के रूप में बनाए, जोगफल की सीमा के रूप में बनाए, तब तो इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे बनाने के लिए जब भी देगा ना परीक्षा में, तो 5 नंबर में आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। और लंबा भले है मगर बहुत आसान मैथ है, ठीक है। आराम आराम से कैलकुलेट करते जाना है, हल हो जाएगा। और देखो शॉर्ट विधि वाला तुरंत बना देते हैं। क्या प्रश्न था? समाकलन 0 से 2 ने था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था प्रश्न, और dx, यही ना। अगर समाकलन विधि से बनाइएगा तो इसके बाद क्या होगा पता है? समाकलन को जो है दोनों में अंदर गुना कर देना है ऐसे, 2 से 0 एक्स स्क्वायर dx, फिर समाकलन 1 के पास लाएंगे, 0 से 2 dx हो जाएगा। हो गया ना? जैसे तोड़ते हैं सबको, तोड़ो, पहले समाकलन तोड़ेंगे। तो समाकलन तोड़ेंगे तो पता है पावर में 2 है तो +1 जुटेगा, नीचे भी 2 +1 आ जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ, और यहाँ जो है 0 से 2, 0 से 2 यहाँ लग जाएगा, फिर प्लस ई वाला, इसको तोड़ेंगे तो फिर इस तरह से। और यहाँ समझो dx, तो इंटीग्रेशन dx के मान सिर्फ x होता है, और 0 से 2 यहाँ लगा देना है। अब आगे बढ़िए। अब क्या करना है? x पर पावर 2 1 3/3, 0 से 2, और यहाँ हो जाएगा x पर 0 से 2। अब क्या करना है? x के पास एक बार 2 एक बार 0 लाना है, तो 2 के लाएंगे तो 2 के q/3, और माइनस से 0 लाएंगे तो 0 के q/3, ये इसका हुआ। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, x के पास एक बार 2 लाएंगे एक बार 0 लाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8/3, 0/3, और यहाँ 2 में से 0 गया 2 ही हो जाएगा। आपको पता है किसी भी संख्या से 0 को भागा दिया जाता है 0, तो बचा क्या? 8/3 बचा। और 0 के घटाओगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं, +2 बचा। अब 2 अगर नीचे कुछ नहीं, 1 है, 3 1 के लघुत्तम 3 ही होता है, 3 में 3 एक बार में 8 1 8, और 1 में 3 3 बार, 1 में 3 3 बार में 3 दूनी 6, 8 6 14/3। देखो निश्चित समाकलन में मात्र इतनी बड़ा बन गया, बस इतनी बड़ा। और जो जोगफल का सीमा में इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, इतना बड़ा, क्या 3-4 गुना लंबा बना। इतना देरी पर ठीक। अब आप लोग जो है जो इसको उतारिए, अब इसके बाद आगे बताया जाएगा, ठीक है। इस मैथ के बाद 7.8 अब शुरुआत होगा, एक्सरसाइज 7.8। हमने सूत्र उदाहरण सब दे दिया, बता दिया। जिस रूप से इसको बनाए, इस 7.8 को हल करने में इसका प्रयोग नहीं करना है, इसका प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि गणित में कह रखा है, 7.8 में लिख रखा है, योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। यानी योगों की सीमा के रूप में, यानी लिमिट ऑफ सम के रूप में ही बनाना है ना। ये दोनों रूप को सीखने के लिए बता दिया, दोनों में आंसर देखो सेम आता है, बता दिए। तो आप लोग का होमवर्क है कि 7.8 जो बनेगा उसको बना के लाइएगा, और जो नहीं बनेगा कल बना के बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।